मॉडर्न डे सिनेमा का हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सिनेमा में जैसा दिखाया जाता है हमारी थिंकिंग वैसे ही बनती चली जाती है और इसी मॉडर्न डे सिनेमा में फीमेल सुपर हीरोज को सेक्सी और बोल्ड दिखाना एक आम बात हो गई है। जहां फीमेल सुपर हीरोज को पावरफुल तो दिखाया ही जाता है पर वही सेक्सी, थिक और कर्वी बॉडी फिजिक्स के साथ। पर फीमेल सुपर हीरोज को सेक्सी दिखाना क्यों जरूरी है? क्या ये एक मार्केटिंग चॉइस है या फिर चीजों को सेक्सुअलाइज तरीके से दिखाकर एक मनी मिल्किंग का तरीका? और आज मैन ऑफ कल्चर बन के जानते हैं व्हाई फीमेल सुपर हीरोज आर टू सेक्सी। अब ये सब 1940-50 में ही शुरू हो गया था। उस समय कॉमिक्स मोस्टली यंग मेल ऑडियंस के लिए बनाए जाते थे और यहीं से सिंपल लॉजिक यूज किया गया कि अगर एक अट्रैक्टिव फीमेल सुपर हीरो होगी तो कॉमिक्स ज्यादा बिकेगी। और इसी का रिजल्ट हमें माइटी डॉट जैसे फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर से देखने को मिला जिसकी सुपर पावर उसके बूब्स थे और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जहां मेल सुपर हीरोज को मस्कुलर और पावरफुल दिखाया गया बट फीमेल सुपर हीरोज को पावरफुल दिखाने के साथ साथ अट्रैक्टिव और सेक्सी दिखाना भी मैंडेटरी हो गया और आगे चल के ये एक मनी मिल्किंग का फॉर्मूला बन गया। जहां टाइनी वेस्ट, लॉन्ग लेग, इम्पॉसिबल बॉडी पोस्चर और कॉस्ट्यूम जो प्रैक्टिकल कम और अटेंशन ग्रैबिंग ज्यादा लगती थी, जिन कॉस्ट्यूम को देख के यही लगता था कि इन्हें विलन से कम और अपने वार्डरोब मेल फंक्शन से ज्यादा डरना चाहिए। अब जहां लोगों का ये भी कहना है कि मेल सुपर हीरोज भी अनरियलिस्टिक होते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बैटमैन और सुपरमैन की बॉडी भी नॉर्मल इंसान वाली नहीं है, लेकिन डिफरेंस यही है कि मेल सुपर हीरोज को यूजुअली पावर फैंटेसीज के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ऑडियंस उन्हें देख के इंस्पायर होती है, लेकिन फीमेल सुपर हीरोज को हर बार सिर्फ विजुअल फैंटेसीज के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जहां ऑडियंस के लिए वो बस एक आई कैंडी बन के रह जाती है। और यही एक मेजर डिफरेंस बना। एक कैरेक्टर जो एडमायर करने के लिए बना, वहीं दूसरा कैरेक्टर सिर्फ डिजायर करने के लिए। और यही ट्रेंड कॉमिक्स से मूवीज में चला गया, जहां कॉमिक एक्यूरेट दिखाने के चक्कर में फीमेल सुपर हीरोज वुमेन एम्पावरमेंट कम आई कैंडी ज्यादा लगने लगती है। अब चाहे तुम हार्ली क्विन को देख लो, ब्लैक विडो या फिर हमारी प्यारी मॉमी वांडा को। अब तुम एग्जांपल के लिए वंडर वुमेन को ही ले लो, वो एक सुपर हीरो होने के अलावा एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन भी है। लेकिन मूवीज में हमें क्या दिखाया गया? उनके जलवे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, फिक्शन है, थोड़ा ग्लोरीफाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी चीजें हाथ से बाहर निकल जाती है। जैसे कैरेक्टर का पहनावा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके रिलेशन, इमोशन, डिवोशन एक्सेट्रा। और अब तो फीमेल सुपर हीरो वाली मूवीज को फीमेल डायरेक्टर डायरेक्ट भी कर रही है, जो हमें दिखाती है कि तुम अपनी पावर से दुनिया झुका सकते हो, लेकिन उनका क्या जिनके पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरी प्यारी हार्ली क्विन को ले लो, जो मुझे उसकी पावर की वजह से नहीं, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद आती है। भले ही सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो जो अदाएं है ना, वो रियल डिफरेंस मेक करती है। यही बात वंडर वुमन पे भी लागू होती है और ब्लैक विडो पर भी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फीमेल डायरेक्टर ने उन्हें विजुअली अपीलिंग नहीं दिखाया, वो तब भी विजुअली अपीलिंग थी। अब उनकी सेक्सुअल अपील के अलावा भी फीमेल सुपर हीरोज के पास कई सारी स्किल्स है, और जब किसी फीमेल सुपर हीरो के पास पावर नहीं होती तो उनकी यही सेक्सीनेस उनकी पावर बन के सामने आती है। और ये हमें कॉमिक्स और मूवीज दोनों में देखने को मिला है। कैटवुमन, एमा फ्रॉस्ट, पॉइजन आइवी और ब्लैक विडो के रूप में। जहाँ लॉन्डियो की नेता कैप्टन मार्वल को ही देख लो, पावरफुल है, बिना किसी बोल्ड या सेक्सी वे में प्रेजेंट की गई है, लेकिन उसकी इज्जत कौन करता है एमसीयू में? ये तो टट्टी है। वहीं ब्लैक विडो को देख लो, सेक्सी है, बोल्ड है, कोई सुपर हीरो पावर भी नहीं है, लेकिन एमसीयू में सब इज्जत करते हैं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। लेकिन बात यही आती है, हमने उन्हें किस नजरिए से देखा। इन दी एंड ये सब एक बिजनेस है और बिजनेस चलता है ऑडियंस की डिमांड पे। जब तक मार्केट में सेक्सी और बोल्ड फीमेल सुपर हीरोज बिकेगी तब तक ये चलता रहेगा। फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर को पावरफुल होने के साथ साथ सेक्सी दिखाया जाता रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बोर्डरूम को लगता है कि जनता कहानी से ज्यादा ग्लैमर लुक देखने के लिए टिकट खरीदती है, जो कि एक हद तक वैलिड भी है। अब तुम्हें क्या लगता है कि कैरेक्टर डिजाइन में चेंजेस करने चाहिए या नहीं? कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।